हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एक्सेलेंस एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो सीखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सम्स में जो आगे ये सिमिलैरिटी के चैप्टर्स में जितने भी सम्स हैं उसमें मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा सम्स में ये सम जो थ्योरम है इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं पहले ये थ्योरम में है क्या और हमें करना क्या है यहाँ पे। पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, पहले हम इतना समझ लेते हैं। अगर एक लाइन जो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल है, पैरेलल तो आपको समझते हैं जो इंटरसेक्ट नहीं होती, जैसे यहाँ पे जो हमारी ट्राइंगल की साइड वाई जेड है उससे पैरेलल है हमें दिया है ए बी। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ए बी जो है वो पैरेलल है वाई जेड से। हमको गिवन है कि लाइन क्या है, पैरेलल है, ये गिवन है। आगे क्या बोला है, अगर वो पैरेलल है देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो लाइन जो ड्रॉ किया है वो उसे इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। इसका मतलब इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या, एक्स ए अपॉन वाई जेड विल बी इक्वल टू, ये जो रेशियो है वो किससे इक्वल होगा, एक्स बी अपॉन बी जेड। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या समझो, अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 4 है तो ये भी 4, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। यही होता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हमें जो गिवन है पहले मैंने लिख दिया है, हमें क्या क्या गिवन है। गिवन जो है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड लाइन ए बी जो हमने ड्रॉ किया है, ए बी इज पैरेलल टू जो है वाई जेड जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और दूसरा क्या दिया है हमें, लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहला अभी यहाँ पे हमें प्रूफ करने से पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन है, हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या हमें कंस्ट्रक्शन करना है, हमें ड्रॉ करना है बी वाई, हमें ये जो बी वाई है इससे ज्वाइन करना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमेशा हम डॉटेड लाइंस में कर रही है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझे कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है थ्योरम में। कभी भी इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं, डॉटेड लाइन से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, कनेक्ट बी वाई एंड ए जेड, ये दोनों जो है जो हमारे पैरेलल लाइन और साइड के बीच में जो वर्टेक्सेस है हम उसे कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी आप हमने क्यों कनेक्ट किया है कि हमको यहाँ पे ट्राइंगल मिल सके। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, हमको यहाँ पे ट्राइंगल्स मिल गए हैं। एक्स ए बी एक ट्राइंगल है, फिर दूसरा ट्राइंगल जो है वो है बी ए वाई, दिख रहा है आपको। पहले आपका ध्यान सिर्फ इतने पार्ट पे होना चाहिए। ठीक है, एक्स ए बी पे होना चाहिए और बी ए वाई पे। तो हम पहले ये दोनों ट्राइंगल का काम करते हैं। ठीक है, एक्स ए बी और बी ए वाई। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे चालू करते हैं। अभी अगर आप देखोगे एक्स ए बी और बी ए वाई में, ठीक है, जो हाइट है ए बी वो कॉमन है, ये जो हाइट है ये कॉमन है, बराबर है, दोनों ट्राइंगल्स में हाइट कॉमन है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हाइट कॉमन होती है तो बेसेस आर इन प्रोपोर्शन। हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हाइट कॉमन है तो देयरफॉर देयर बेसेस आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहले हम वही करते हैं, हम ट्राइंगल लेंगे। अभी प्लस वाला प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में इन ट्राइंगल एक्स ए बी एंड ट्राइंगल बी ए वाई। ठीक है, तो हम वहाँ पे लिख लेंगे दे हैव कॉमन हाइट या इक्वल हाइट ए बी। ठीक है, देयरफॉर देयर रेशियो ऑफ बेसेस आर इन प्रोपोर्शन। ये हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुकी है। ठीक है, मुझे जहाँ पे प्रॉपर्टी सिखाया था वहाँ पे हमने ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है। तो हमको पता है कि हमको क्या लिखना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया, पहले हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए वाई। अगर हाइट इक्वल है तो बेसेस उनके प्रपोर्शन में। तो एक्स ए बी का बेस क्या है, एक्स ए है। ओके,
और बी ए वाई का बेस क्या है, ए वाई है, तो हम इसे नाम दे देंगे 1। ठीक है, तो बेसेस आर इन प्रपोर्शन, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब सिमिलरली जब हम ये साइड भी देखेंगे, जो दूसरा ट्राइंगल एक्स ए बी और बी ए जेड, ये ट्राइंगल में भी ये जो हमारा ए बी है ये कॉमन है, मतलब ये हाइट जो है वो कॉमन है, तो हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हमारे जो बेसिस है वो प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो हम वही वहाँ पे भी करते। अभी हम ट्राइंगल लेंगे वो साइड के एक्स ए बी और बी ए जेड, ये दो ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एक्स ए बी एंड ट्राइंगल बी ए जेड, ठीक है, दे हैव इक्वल हाइट्स, हमें हाइट्स इक्वल है, इक्वल हाइट्स है वहाँ पे, इक्वल हाइट्स दैट इज ए बी। ठीक है, तो देयरफॉर द बेसिस आर इन प्रपोर्शन एरियाज, है ना, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुकी है ऑलरेडी, तो अब बस हम वहाँ पे वो लिख लेंगे। तो देयरफॉर जैसे हमने ऊपर लिखा था, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स जो हमारे ट्राइंगल्स है एक्स ए बी और बी ए जेड, तो हम वो दो ट्राइंगल्स लिख देंगे। देयरफॉर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए जेड, तो अगर जब इनके हाइट्स कॉमन है दोनों में तो बेसेस प्रपोर्शन में होंगे। तो अब इनका बेस क्या है, एक्स बी है, और इसका बेस क्या है, बी जेड, है ना, एक्स बी और इसका बेस क्या है, बी जेड, तो इसको नाम दे देंगे हम 2। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, अब हमारा थ्योरम जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दैट इज बी ए वाई, जो ये नीचे के हैं, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से दो ट्राइंगल बनाए थे ना, अभी हमारा ध्यान इस पे रहना चाहिए, बी ए वाई और बी ए जेड पे। ठीक है, ये दो ट्राइंगल पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, मैं कैसा भी करके दोनों को इक्वल बता दूंगा, ये दो ट्राइंगल्स को मैं क्या बताऊँगा, ये दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, अब ये इक्वल कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से लिखोगे, ये जो ट्राइंगल्स बी ए वाई और बी ए जेड, तो इन दोनों में बेस कॉमन है ए बी, और दोनों की हाइट्स क्या है, इक्वल है, वो भी इक्वल है क्योंकि वो पैरेलल लाइंस के बीच में होती है, और पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी हाइट्स होती है वो इक्वल होती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो देयरफॉर तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी ए वाई एंड ट्राइंगल बी ए जेड, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे, बी ए वाई और बी ए जेड। ठीक है, आपको दिख रहा है ये बी ए वाई और बी ए जेड, दोनों में क्या है, बेस कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर देयर हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब तुम्हारे जो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनकी हाइट भी क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमको पता चलेगा ये दोनों हाइट्स क्या है, इक्वल है। और अगर हाइट इक्वल है, ठीक है, और अगर ये हाइट इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो क्या है, वो उनके जो एरिया है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़े थे कि अगर बेस और हाइट इक्वल है तो एरिया जो है वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमको मालूम पड़ गया कि देयरफॉर ट्राइंगल बी ए वाई विल बी इक्वल टू ट्राइंगल बी ए जेड। ठीक है, अगर चाहिए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल, इसको नाम दे देंगे हम 3। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम 3 को आप रोमन नंबर्स में नाम दीजिए। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया 3। ठीक है, अभी आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, हमारा जो 1 और 2 था, तो हमने यहाँ पे लिखा था 1 और 2। ठीक है, एक्स ए बी अपॉन बी ए वाई, ठीक है, यहाँ पे था, और यहाँ पे क्या था, एक्स ए बी अपॉन बी ए जेड। अभी हमने क्या प्रूफ किया है, हमने क्या प्रूफ किया है कि ये जो हमारा बी ए वाई है ये इक्वल है बी ए जेड से ना। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। तो बस जब हमारे ये ऊपर तो एक्स ए बी है दोनों जगह पे, और यहाँ पे बी ए वाई है और यहाँ पे बी ए जेड है, तो दोनों भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए वाई, जो पहला वाला था ये 1 से हमें मिला था, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी, क्योंकि देखो, ठीक है, एक्स ए बी
यहाँ पे एक्स ए बी आएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए जेड, ये हमें 2 से मिला था, बराबर है। ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है एक्स ए बी अपॉन बी ए वाई, और यहाँ पे एक्स ए बी अपॉन बी ए जेड। अब बी ए वाई और बी ए जेड तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि वो इक्वल है, बी ए वाई और बी ए जेड तो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है वो इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स थी, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लिख दिया है दोनों की। अभी राइट हैंड साइड में देखिए, इसका राइट हैंड साइड देखिए एक्स ए अपॉन ए वाई है ना, तो इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा एक्स ए अपॉन ए वाई विल बी इक्वल टू, अभी ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला था उसका राइट हैंड साइड क्या था, एक्स बी अपॉन बी जेड, ठीक है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे एक्स बी अपॉन बी जेड, ठीक है। और यही जो था हमको यहाँ पे प्रूफ करना था कि प्रूफ एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड, तो ठीक है, हमें यहाँ पे ये मिल गया है 1, 2 एंड 3 से, ठीक है। तो यही हमारा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक बार आपको मैं इसकी समरी दे देता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरेलल लाइंस बना के ये 2 ट्राइंगल्स के जो वर्टेक्स है वो बना देना है, कनेक्ट कर देना है, ताकि हमारे पास यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हो जाए, एक्स ए बी और बी ए वाई और बी ए जेड। तो सबसे पहले हम ये साइड से लेंगे 2 ट्राइंगल्स एक्स ए बी और बी ए वाई में, यहाँ पे हम बेसिस जो हमारे हाइट्स है वो सेम है तो बेसिस के प्रोपोर्शन लिख देंगे। सिमिलरली हम वो साइड से एक्स ए बी और बी ए जेड ले लेंगे, उसके भी हाइट्स जो है वो सेम है ए बी, तो हम उसके बेस प्रोपोर्शन में वो लिख देंगे सेकेंड में। फिर हम थर्ड में क्या करेंगे, हम ये 2 ट्राइंगल लेंगे दैट इज़ बी ए वाई और बी ए जेड, ये 2 ट्राइंगल लेंगे। अभी इसमें बेस कॉमन है और हाइट भी कॉमन है, जब बेस और हाइट कॉमन है तो एरिया जो है वो इक्वल होते हैं, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये, तो हमने वो भी लिख दिया कि इक्वल है। अभी फ्रॉम 1, 2 एंड 3 जो हम लिखेंगे, हमारा बी ए वाई और बी ए जेड जो है वो ऑलरेडी सेम है, ऊपर तो एक्स ए बी कॉमन है, एक्स ए बी तो वो तो ऑलरेडी इक्वल ही हो जाएंगे, लेकिन बी ए वाई और बी ए जेड फ्रॉम 3 जो है वो सेम है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया कि ये सेम है। और जब ये सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होते हैं, तो हमने दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड थे वो सेम थे, तो हमने दोनों के राइट हैंड साइड वहाँ पे लिख दिया, तो ये राइट हैंड साइड हो गया। तो यही हमारा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमें प्रूफ करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मैथ्स के जो ज्योमेट्रीज के हम कॉन्सेप्ट और जो सम्स हैं आगे फ्यूचर में आपके लिए ला सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।